साथी अध्यापकों को नमस्कार। जो साथी कक्षा 6 से 8 पढ़ाते हैं और यूनिलर्न के अंतर्गत प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं, उनके लिए मॉड्यूल 1 खंड 1.4 का ऑफलाइन कार्य करने का प्रयास किया गया है। आशा साथी अध्यापकों को अच्छा लगेगा और आपके सुझाव सादर आमंत्रित हैं। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय 32 GB, ब्लॉक श्री विजयनगर, जिला श्री गंगानगर, DLM सरदूल सिंह वरिष्ठ अध्यापक, मॉड्यूल 1 खंड 1.4 ऑफलाइन कार्य। तो इस ऑफलाइन कार्य के अंतर्गत साथी अध्यापक लिखेंगे कि हम किस प्रकार बच्चों का जुड़ाव किताब के साथ कर सकते हैं और उनके अनुभव को किस प्रकार अपने शिक्षण कार्य में उपयोग कर सकते हैं, और इस पाठ योजना में हम किस प्रकार अध्यापक कार्य करेंगे और बच्चे किस प्रकार कार्य करेंगे, या किस प्रकार हम उनको प्रेरित करेंगे कि वो अपना कार्य कर सकें और शिक्षण कार्य में रुचि ले सकें। तो 1.4.6 ऑफलाइन सत्र के कार्य। तो सबसे पहले बिंदु है पाठ्य पुस्तक से जुड़ाव व अन्य शिक्षण संसाधन। नीचे बच्चों के अनुभव दिए गए हैं, इनमें आप अपने इलाके से कम 3 और जोड़िए। तो 3 इसमें पहले से अनुभव लिख रखे थे और बाकी 3, 4, 5, 6 ये मैंने अपनी तरफ से लिखी हैं। आप भी अपनी तरफ से अलग अलग तरह के बच्चों के जो अनुभव है इसमें लिख सकते हैं। खेती के काम में हाथ जुटाते हैं, किसी खेल की टीम में भाग लेते हैं, तरह तरह के औजारों का प्रयोग करना जानते हैं। यानी बच्चे अपने पारिवारिक माहौल में विभिन्न प्रकार के कार्य करते हैं, दुकान के कार्यों में सहयोग करते हैं, पशुओं की देखभाल में सहयोग करते हैं, सामाजिक कार्यों में भाग लेते हैं। आप बच्चों के अनुभवों का उपयोग किस विषय और पाठ के लिए कर सकते हैं। जिस प्रकार मैंने लिखा है आप भी इसको अपने तरीके से लिख सकते हैं। बच्चों के इस अनुभव का हम हिंदी, गणित, विज्ञान, अंग्रेजी, सामाजिक ज्ञान, तृतीय भाषा के शिक्षण में उपयोग में ले सकते हैं। अर्थात बच्चों के अनुभव का हम सभी विषयों में उपयोग ले सकते हैं। हिंदी शिक्षण में शब्दों के अर्थ, स्थानीय भाषा में समानार्थी शब्दों की पहचान, कहानी, कविता को स्थानीय प्रवेश से जोड़ने में काम में ले सकते हैं। गणित शिक्षण में गणितीय संक्रियाओं का उपयोग दैनिक जीवन से जोड़कर शिक्षण कार्य करवा सकते हैं। विज्ञान में पर्यावरण शिक्षण तथा सामाजिक ज्ञान, सामाजिक रीति रिवाज, सांस्कृतिक, स्थानीय कारोबार, त्यौहार, मेले में मानवीय गुणों, संस्कार, सत्कार, नशा मुक्ति, सामाजिक बुराइयों को दूर करने के शिक्षण में किया जा सकता है। तृतीय भाषा में पारिवारिक भाषा, मातृभाषा व स्थानीय समाज में उपयोग शब्दों को ले सकते हैं। वैचारिक विस्तार। अपने समूह के शिक्षकों के साथ व्हाट्सएप पर इस प्रश्न पर चर्चा करें। यानी ये प्रश्न हमें मॉड्यूल के अंदर दे रखे थे जिस पर अपने विचार अपने को लिखने हैं। तो पहला प्रश्न, क्या शिक्षण के लक्ष्यों को बच्चों के ज्ञान और संदर्भ से जोड़ना जरूरी है। तो मेरे द्वारा जो लिखा गया है, हाँ, यदि शिक्षण के लक्ष्यों को बच्चों के ज्ञान और अनुभव से जोड़ा जाएगा तो शिक्षण कार्य में सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। बच्चे शिक्षण को आनंद व रुचि लेकर पढ़ेंगे, बच्चों का ज्ञान स्थायी होगा, जिससे विद्यालय में नामांकन व ठहराव बढ़ेगा। दूसरा प्रश्न, बच्चों के बारे में विविधता भी होती है, उसके बारे में क्या करना चाहिए। तो सभी साथी अध्यापक अपने अलग अलग विचार इसके अंदर लिख सकते हैं। विद्यालय के छात्र विभिन्न परिवारों और समाज से आते हैं, उनके घरेलू रीति रिवाज, रहन सहन, भाषा, वेशभूषा आदि अलग अलग होते हैं, जिससे बच्चे दूसरे बच्चों से नई नई बातें सीखते हैं। एक अनुभव से, चर्चा से व बातचीत द्वारा एक दूसरे से सीखते हैं। खुद करने की बारी। अपनी शिक्षण योजना में बच्चों के संदर्भ और उनके ज्ञान कौशल का उपयोग सीखने सिखाने की गतिविधियों में कहाँ कहाँ कर सकते हैं, शिक्षण योजना इस कार्य में भरें। तो साथी अध्यापक इसको अपनी सुविधा अनुसार भर सकते हैं। जैसे मेरे द्वारा भरा गया गणित कक्षा 6, तो जो पाठ का है लिया गया है ज्यामिति आकृतियाँ।
इस पाठ के 2 प्रमुख शिक्षण लक्ष्य: छात्र सरल आकृतियों को पहचान सकेंगे। छात्र सरल आकृतियों पर चर्चा, विश्लेषण, तुलना कर सकेंगे। बच्चों के संदर्भ की विशेषताएं और उनके ज्ञान कौशल। बच्चे दैनिक जीवन में अनेक सरल आकृतियों को देखते व अनुभव करते हैं। तो छात्रों के अनुभव को ध्यान में रखते हुए उन्हें सरल आकृतियों की पहचान, TLM, चार्ट व साथियों से चर्चा व समय करके सीखते हैं। छात्रों को सीखने का अवसर देकर जैसे नोटबुक, श्यामपट्ट पर अभ्यास कार्य करवा सकते हैं। छात्र दैनिक जीवन में सरल आकृतियों का वर्गीकरण, विश्लेषण, तुलना करना सीखते हैं। समय की संदर्शिका। अपने स्कूल के बच्चे और अपनी कक्षा की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए इनका उत्तर लिखें। तो प्रथम, मेरी कक्षा में पढ़ने वाले बच्चों के स्थानीय संदर्भ की विशेषताएं और उनके कौन कौन से ज्ञान कौशल हैं। छात्र दैनिक जीवन में परिवार व समाज के साथ रहते हुए अनेक सरल आकृतियों के उदाहरण देखते हैं और विभिन्न आकृतियों से पूर्व परिचित हैं। छात्र विभिन्न वस्तुओं के आकार व आकृति के आधार पर विभाजन कर सकते हैं, उन पर चर्चा, वर्गीकरण, विश्लेषण कर सकते हैं। विविध विषयों के शिक्षण के दौरान में बच्चों के स्थानीय संदर्भ की विशेषताओं और उनके ज्ञान कौशल को ऐसे सम्मिलित करूँगी, यानी साथी अध्यापक इसमें अपने विचार लिखेंगे। बच्चों के स्थानीय संदर्भ की विशेषताओं को विभिन्न विषयों के शिक्षण में उपयोग में लेंगे। किसी भी विषय से संबंधित शिक्षण बिंदु को छात्रों के अनुभव से जोड़ते हुए शिक्षण कार्य करवाएंगे। जैसे सामाजिक ज्ञान में समाज की संस्कृति, रहन सहन, वेशभूषा, भाषा व रीति रिवाजों के बारे में अनुभव का उपयोग कर सकते हैं। तो आशा है साथी अध्यापकों को अच्छा लगेगा और सभी साथी अपने अपने विचार इसके अंदर अपने हिसाब से लिख सकते हैं। धन्यवाद।